हमारी ये डीलिंग नेगोशिएशन में ही अटक के रह गई, लेकिन आज खुद एसीपी सर मेरे घर पर आए हैं। देखते देखते मेरे सारे जूनियर्स कहां से कहां तक पहुंच गए। मुझे लगता है मैं तो गरीब का गरीब ही रह जाऊंगा। इसमें उदास होने वाली क्या बात है? पता लगाइए कि उन लोगों के प्रमोशंस के पीछे किसका हाथ है। उनका प्रमोशन ऐसा ही नहीं होता। वो गुंडों को पकड़ते हैं, एनकाउंटर करते हैं, उनकी वाहवाही होती है, तब गवर्नमेंट उन्हें प्रमोट करती है। तो फिर तुम भी 2-4 गुंडों का एनकाउंटर कर दो। मेरे लिए तो एक ही गुंडा काफी है। तो फिर अब तक उसे मारा क्यों? इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। अगर एक भी गोली चली तो तुम पर इतनी गोलियां चलेंगी कि तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे। अगर बॉस ही मर गया तो चमचे अपने आप मर जाएंगे। आज तू मेरे प्रमोशन की वजह बनेगा। गोली किस पर चला रहे हो? हाँ, उस बॉस पर जिसने तुम्हें सालों तक सपोर्ट किया, ऐश आराम की जिंदगी दी। इनके पैसों ने तुम्हें वो सब दिया जो तुम कमाने की सोच भी नहीं सकते। आदि के पैसों से सारे ऐशो आराम करते हो, अपनी सारी जरूरतें पूरे करते हो और अपने प्रमोशन के लिए उसे मारना चाहते हो। हाँ, थू। तुम्हें प्रमोशन ही चाहिए ना? तो अरेस्ट कर लो, केस फाइल करो, कोर्ट जाओ, इन्हें सजा दिलाओ। चाहे तो हाई कोर्ट जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ। मैं बड़े से बड़े वकील को हायर करके इन्हें रिहा करवा लूंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इन्हें छू भी नहीं पाओगे। अगर तुम आदि को मारना चाहते हो तो पहले मुझे मारो। चलाओ गोली। कोई मेरे लिए अपनी जान तक दे सकता है, ये जानकर बहुत खुश हुआ मैं। गलती मान लेना भी एक प्रायश्चित है। मैं तुम्हारे साथ मिलके एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो सजा अपने आप कम हो जाएगी। अभी हमारी उम्र ही क्या है? कुछ साल बाद जब तुम रिहा होगे तो हम दोनों फिर से जुर्म से दूर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। मैं भी यही सब करना चाहता था मीरा, लेकिन एसीपी नहीं चाहता कि मैं सुकून से जीऊं, इसलिए मारना चाहता है। लेकिन उसने मेरे साथ एक डील की है, मुझे डायरेक्ट ऑफर दिया है। बहुत ज्यादा पैसे मांग लिए क्या? मुझे भी पहले यही लगा, लेकिन मेरी जान ना लेने के बदले वो तुम्हें चाहता है। What? उस वक्त तुमने क्या किया आदि? उसे चाकू से मार दिया या शूट कर दिया उसे? क्या किया आदि, बताओ ना। हाँ, मैंने उस डील के लिए हाँ कर दिया। आदि, आदि, तुम्हारी बात सुनकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरी बातों की वजह से चक्कर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन फ्रूट्स की वजह से चक्कर आ रहे हैं जिनमें मैंने नशे की गोली मिक्स कर दी थी। तुम्हें एक ब्रेव मैन समझ के मैं सब कुछ छोड़कर चली आई। नहीं आदि, ऐसी नीच जिंदगी जीने से अच्छा होगा कि हम दोनों मर जाएं। hey, तुम्हें मरना है तो शौक से मरो, मैं तो जीना चाहता हूं, और उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। आदि, आदि, देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। डॉक्टर साहब, आपका कोट प्रेस करके यहीं रखा था, पता नहीं कौन धोबी की औलाद पहनकर चला गया। आजा। आया। कम पाउडर। हाँ दोस्त। कैरेक्टर पकड़, वो आ रही है। पंडित, सबको पैसे दे दिए हाँ ना? दे दिया। आना। डॉक्टर साहब! अरे डॉक्टर साहब! अरे कहाँ जा रहे हो डॉक्टर साहब? अरे हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अरे कोई रोको इन्हें! अरे रुको! डॉक्टर साहब! डॉक्टर बनने के बाद पहली बार मैं पेशेंट के साथ स्ट्रेचर पे लेटा हूँ। आइए उतरिए। सॉरी, आपको सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अगर आपको दर्द हो रहा है तो मैं मुंह लगा दूं। ए, मुंह ला रहे हैं? मैं देखता हूँ। मैं ठीक हूँ। पक्का ना? Yes.
ऐसे कोई पैर पकड़ता है? माफ करना डॉक्टर, क्या करें? लेकिन मैं अपने जज्बात रोक नहीं पाया। मेरे दिल में 18 इंच का छेद था और आपने टांके मार मार के उसे ऐसा सिला कि सारा लीकेज ठीक हो गया डॉक्टर। ये लो पूरे 500 रुपए डिस्चार्ज मिल गया है ना। मिठाई खरीद के खाना, जाओ जाओ। अरे उसकी पेमेंट मुझसे नहीं पैसे करनी वापस थी। ले लेना। नेक्स्ट। डॉक्टर हाँ। डॉक्टर अरे मैडम, आपके पति ने मेरे बच्चे और मैं- मेरी जान बचाई है। मैं भगवान पति- करे आपकी गोद में 10-15 गोल मटोल बच्चे खेले। डॉक्टर जी, मेरी बच्ची का कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए। एक बात मैं आपको बता दूं, अभी तक हम लोग पति पत्नी नहीं हुए हैं। अभी अभी हम लोग स्ट्रेचर पर मिले हैं और मैं इन्हें ठीक से जानता तक नहीं हूँ। प्लीज आप गुस्सा ना हो डॉक्टर, इन्हें पता नहीं था। आप इसका नामकरण कर हाँ, दीजिए। तुम कहती हो तो क्या नाम रखूं इसका? ऐसा नाम रखो जो तुम्हें बचपन से पसंद हो। बचपन से मुझे एक नाम बहुत पसंद है, भारती। यही नाम 3 बार कान में बोलो। अच्छा, अरे इनके नहीं, बच्चे के कान में। सॉरी, मेरी शादी नहीं हुई। भारती, भारती, भारती। काम पूरा हुआ, जाओ। लीजिए। अरे 1 मिनट रुको, नामकरण में कुछ देते हैं ना? क्या दूं क्या दूं? ओह, अरे डॉक्टर, ये चेन पूरे 5 तोले की है। लेकिन बच्चे का मोल तो अनमोल है ना। चेन क्या चीज है, वापस ले लेना। ठीक है। लो जी, चेन खो मत देना। जाओ जाओ। नेक्स्ट। आप डॉक्टर नहीं है। हाँ? मैं अपनी शान सौतेली माँ की बोतलदारी। कसम खाकर कहता हूँ कि आप डॉक्टर है ही नहीं। तो कौन हूँ? आपने मुझे मौत के मुंह में हाथ डाल के बाहर निकाला। आप भगवान एक्टर हो, अच्छा लाए हो। गलती से डॉक्टर बन गए। नर्स, आप जानती नहीं, तीसरी मंजिल की खिड़की से बाय मिस्टेक गिर गया तीसरी था। मंजिल से नहीं डॉक्टर, मैं 13वीं मंजिल से कूदकर गॉड के पास जाने वाला था। मेरी हड्डियों के 12,545 टुकड़े हो गए थे, लेकिन आपने फेविकोल लगा के सारे जोड़ दिए। आप डॉक्टर के कोर्ट में भगवान ऑपरेशन की हैं। फीस भी नहीं ली थी मैंने। एक काम करो, ये बहुत ज्यादा बोलता है, इसे नींद की गोली देके सुला दो। ये तो लॉन्ड्री वाले का बेटा लगता है, पर ये डॉक्टर की ड्रेस में क्या कर रहा है यहाँ? संभल कर, संभल कर। अरे वाह 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 वाह। गलती से इसे तो पैसे नहीं दिए। तुम उस लॉन्ड्री वाले के तो तुम ही हो इस हॉस्पिटल के नए लॉन्ड्री वाले? नहीं, नहीं, जाओ, इसे तुम्हारे कपड़े पिता धोने है। को दे दो। हाँ हाँ, मेरे साथ। लॉन्ड्री रूम ऊपर है। फिर मुझसे क्यों कपड़े जाओ, धुलवा रहे हो? जाओ, जाओ। ओ, अभी हाथ चेक करके आपकी बीमारी बताता हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ। सब नॉर्मल है। एक्चुअली मैं यहाँ किसी मिलने से... आई थी, मुझे ऐसा ही लगा। सॉरी। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं या न्यूरोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट? चलते चलते बात करें। ओके। क्या बताऊं, आजकल डॉक्टर इस पेशे में कमाने के लिए आते हैं। गरीब बेबस लोगों का इलाज कोई नहीं करना चाहता, सब माल समेटना चाहते हैं। मैं गरीबोलॉजिस्ट हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। मैं खुद कहाँ समझा। ये बताओ, क्या तुम डॉक्टर सूर्य प्रकाश को जानती हो? नहीं, क्यों? अच्छी बात है, चलती रहो। दरअसल इस हॉस्पिटल के सारे चमड़ी के ऑपरेशंस मैं ही करता हूँ। मेरे सारे कामों का श्रेय, क्रेडिट और कॉस्ट वही लेकर जाता है। वो भूखा बकरा है, उसे पैसे की भूख है, और मुझे मिलता है मानव सेवा का सुख फ्री में। आपकी बातें सुनकर मुझे गर्व हो रहा है। अब बाय द वे, आपका नाम? विष्णु। डॉक्टर विष्णु। योर विजिटिंग कार्ड? दरअसल मैं इतने विजिट्स करता हूँ कि विजिटिंग कार्ड सुबह छपवाता हूँ तो शाम तक खत्म हो जाते हैं। एटलीस्ट फोन नंबर? मैं मोबाइल नहीं रखता। हाँ? ऑपरेशन करते वक्त अगर फोन बज जाए तो हाथ हिल सकता है और पेशेंट मर सकता है। ग्लूकोज लगाते वक्त अगर व्हाट्सएप आ जाए तो सुई कहीं और घुस सकती है। मुझे लगता है डॉक्टर को मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 1 सेकेंड। दिस इज माई कार्ड। भारती, भारती अच्छा नाम है। आपका फेवरेट नाम? मुझे लगता है हम दोनों के बीच में कनेक्शन है, इसलिए तो आपका नाम भारती है। जब भी चाहे आप कॉल कर सकते अब तो हैं। मोबाइल लेना ही पड़ेगा। सुनो, तुम यहाँ किसी से मिलने आई थी ना, कहो तो मैं तुम्हें वहाँ। अब जरूरत नहीं। अरे अंधा है क्या बे? अरे, एग्जिट गेट से एंट्री मार रहा है तू और मुझे ही अंधा कह रहा है। मैं तेरे को वार्निंग दे रहा हूँ, मेरा दिमाग मत सटका, फुट ले यहाँ से। भिड़ू, इज्जत से बात कर रहा हूँ, तू ज्यादा ही चढ़ रहा है। क्या रे, नारियल छिलने का धंधा है क्या जो इसे लेकर घूम रहा साले है? तेरी तो देख, गेट तो खोल दे लेकिन आगे मत बढ़ना। क्या कर लेगा? बहुत कुछ। ए, बी ए, सी ए, क्या चल रहा है यहाँ? आ गया बाप, देखा
आज पहली बार पुलिस को मैंने टाइम पे आते देखा है। लगता है आप लोगों की पगार बढ़ गई है। आइए, ये लोग पब्लिक प्लेस में हंगामा कर रहे हैं, डाल दीजिए इन्हें जेल में। हे, चलो पुलिस स्टेशन में। पुलिस हो तो ऐसी हो, बड़े बड़े हथियारों के साथ आपने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। कल के न्यूज़पेपर में आपका क्लोजअप फोटो होगा, आपकी प्रमोशन तो पक्की। मेरे क्लोजअप के बाजू में तेरा भी एक पासपोर्ट साइज फोटो होगा। वैसे ये इंस्पेक्टर इन्हें अंदर क्यों नहीं डाल रहा है? चाय पानी लिया क्या? ये कह रहे हैं कि ये आदित्य पटेल के गुंडे हैं और वो इनकी जमानत कराने खुद आ रहा है। आदित्य किस कौवे का नाम है? अरे तुम उसे नहीं जानते? जितने भी मर्डर्स होते हैं वही कराता है। कहते हैं वो गुंडों का गॉडफादर है। आज तक उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। आपको यकीन है ये सारे फंटर उसके ही हैं? अगर उसके ही हैं तो कंप्लेंट मत लिखिए ना। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बताइए कहाँ से शुरू करूं? एक जरूरी काम याद आ गया। मैं बाहर जाता हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद वापस अंदर आता हूँ, फिर बाथरूम जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर जाता हूँ। इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कौन है? अरे ये तो वही है। कितना बज रहा है? यहाँ क्या खो खो खेल रहे हो? चल बाहर। बेवकूफों को हॉस्पिटल भेजा था और पुलिस स्टेशन आ गए। उन्हें यहाँ कौन लाया? सर कुछ गलतफहमी हो गई, मुझे लगा वो झूठ बोल रहे थे। कौन है वो कमीना जिसने मेरे आदमियों को मारा? हाँ, बोलता क्यों नहीं बे? इस शहर में मेरे आदमियों को कोई आंख दिखाने की भी हिम्मत नहीं करता और उस कुत्ते ने उन पर हाथ उठाया। उसे तो मैं दुनिया से क्लियर कर दूंगा। उसे मेरे सामने घसीट कर लिया। जिंदगी में फिर किसी दूसरे पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं करेगा वो कमीना। जाने दीजिए ना सर, उसे पता नहीं था आपके बारे में, नहीं तो ऐसा नहीं करता। हमने भगा दिया उसे। इस पुलिस स्टेशन में कितने आदमी हैं? 4 आदमी सर। पूरे पुलिस स्टेशन की बात कर रहा हूं। 24 है सर। जब मेरे आदमी मार खा रहे थे तो तुम्हारे चेहरे पर डर देखकर मुझे अच्छा लगा।